से चलकर मशक्कतों को बर्दाश्त करके जो यहाँ पर आए हैं, फकत उरूस शोएबुल औलिया में शोएबी फैजान लूट ले आए हैं। या रसूल थोड़ा गर्म हो जाइए, हम जवान आदमी है ना, लगभग उम्र में सबसे मुकर्रिरों में कमी होगा। बहरहाल देखते हैं, अभी तो सबकी ज़ियारत भी नहीं हुई। बहरहाल आइए अपने तर्ज में एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा मौलाना मोहम्मद वाला वाली सईदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आज के जलसा का उन्वान है शोएबुल औलिया। उन्वान क्या है? शोएबुल औलिया। आप क्यों आए हैं ये भी बता दिया गया। तो मतलब ये है कि उन्वान के तहत गुफ्तगू होनी चाहिए। सीधी बात है, उर्स का मतलब भी यही होता है कि जिसके नाम से उर्स की महफिल सजाई गई है, जो लोग आए हैं उनकी जात से लोगों को मुतारफ कराया जाए, उनकी जात लोगों के दरमियान पेश की जाए, ताकि इंसान उस मर्दे कलंदर की सीरत को सुनने और पढ़ने के बाद उस रास्ते पे चलकर सच्चा पक्का मुसलमान बन जाए, सच्चा पक्का मुसलमान बने। क्योंकि उर्स किसी ऐसे वैसे का नहीं मनाया जाता। सुन्नी मुसलमान बड़े होशियार होते हैं। सुन्नी मुसलमान उर्स उसी का मनाते हैं, उर्स उसी का मनाते हैं जो आशिके नबी भी होता है, उर्स उसी का मनाते हैं जो आलिमे रब्बानी भी होता है, उर्स उसी का मनाते हैं जो शेख कामिल भी होता है, उर्स उसी का मनाते हैं जो मरजाए खलाइक भी होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बोलिए सुभान अल्लाह। वैसे मेरी आदत नहीं है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, क्योंकि बोलने तो मैं आया, आप सुनने आए, तो सुनिए। बस इशारा कर देता हूं, रसूल करीम जब तकरीर फरमाते थे ना, तो सहाबा इकराम सुनते थे और बिल्कुल गौर से सुनते थे, कोई हु हल्ला नहीं, बिल्कुल गौर से एक एक बात मेरे आका की वो अपने दिल में नक्श करते, एक एक बात। हाँ, सहाबाए किराम नारा लगाते थे, सहाबाए किराम नारा लगाते थे। कहाँ? जैसे आज हमारे फिलिस्तीनी भाई नारा लगा रहे हैं, जिस तरह आज हमारे फिलिस्तीनी भाई नारा लगा रहे हैं और दुनिया वाले को बता रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, हम मुट्ठी भर है तो क्या हुआ, हमारे सीने में किसी और की मोहब्बत नहीं, हमारे सीने में रसूल पाक की मोहब्बत है। और जब तक दम में दम बाकी है, हम सब मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करते रहेंगे। तो मोहब्बत में आप सब आए हैं, एक आले नबी की। किसकी मोहब्बत में आए जी? आले नबी की मोहब्बत में आए हैं।
औलादे गौसे आजम की मोहब्बत में आए हैं और गौसे आजम का महीना भी शुरू हो गया। गौसे आजम का महीना भी शुरू हो गया। गौसे आजम की औलाद यहां पर बैठी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को? औलादे गौसे आजम का रुतबा क्या है? औलादे गौसे आजम का रुतबा क्या है मुख्तसर में बताता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि राजमहल के लोगों, बंगाल के लोगों, काजी गांव के लोगों, सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम्हें शोएबुल औलिया की शक्ल में जो पीर मिला है वो सिर्फ पीर नहीं है, वो नूरुन अला नूर है। आला हजरत फतावा रज़विया में फरमाते हैं, सुने थोड़ा सा बात सुने आप। आला हजरत फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ के अंदर कि सय्यद अगर आलिम हो तो नूर है। नूर तो ऐसे है ही, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ये पहला शेर आला हजरत का हमें पैगाम दे रहा है कि ऐ लोगों, सैयदों की ताजीम करने के लिए बच्चा और कच्चा नहीं देखना, इसलिए कि मौला अली के घर का बच्चा बच्चा शेरे खुदा मालूम पड़ता है। तो इमाम अहमद रज़ा ने, हम सब के इमाम ने दुनिया वाले को पैगाम दिया, किसी और की ताजीम करने के लिए आपको इल्म देखना होगा, किसी और की ताजीम करने के लिए उसका तकवा देखना होगा, किसी और की ताजीम करने के लिए उसके अंदर में जो है परहेजगारी देखनी होगी। मगर औलादे नबी की ताजीम करने के लिए तकवा की जरूरत नहीं है, इल्म की जरूरत नहीं है। औलादे नबी की ताजीम करने के लिए फकत इतनी बात काफी है कि उनके रगों में जो खून दौड़ता है वो किसी और का नहीं, वो नबी का खून दौड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब खड़े हो जाओ। गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी की आमद हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए आप। अब बात को मैं खत्म करने लगा हूं क्योंकि मेन मुकर्रिर हमारे जो है जिनकी तकरीर बेगर लिमिट के होगी, वो जितना चाहे बोले। हम लोग कैद में हैं, जैसे हमारे फिलिस्तीनी भाई कैद में, हम कैद में, बात समझ रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कैद से बाहर आ जाए। हसन बहरहाल बलियावी जी को मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आला हजरत फरमाते हैं, माशाअल्लाह मैं शेर पढ़ रहा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सिर्फ ये जो है हमारे इमाम ने जबानी दावा नहीं किया, बल्कि अमली तौर पर दुनिया को पेश करके अपना किरदार बताया और दुआ करके दिखाया। कहा दो जहां में शादी में आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो फतावा रज़विया में फरमाते हैं कि सय्यद अगर आलिम हो, फरमाते हैं सय्यद अगर आलिम हो तो नूर है, मतलब इल्म का नूर उसके पास है, नूर है नूर। और जाती एतबार से तो है तेरी नस्ले पाक में है, मैंने बता दिया, इशारा कर दिया। लेकिन फरमाते हैं कि आलिम के साथ सय्यद अगर गैर आलिम हो तब भी नूर, और अगर आलिम हो तो नूरुन अला नूर।
अल्लाह अल्लाह अगर आलिम हो तो नूरुल अला नूर, तो हुजूर शोएबुल औलिया सिर्फ सैयद नहीं थे, आलिम वक्त थे। और ऐसे आलिम थे कि आलिमों के हुकूक को पहचानते थे। उनसे मिलने वाले किसी भी आलिम से आप मुलाकात करें, वो यही जवाब देगा, शोएबुल औलिया बड़े उलमा नवाज थे। उलमा नवाज थे, उलमा नवाज। उलमा को वही नवाजते हैं जो खुद आलिम होता है। जो खुद आलिम होगा वो उलमा को नवाजेगा। हाँ, ये बात है। बहरहाल एक बात वसीयत के तौर पे जो मेरे आका ने फरमाया, बात खत्म करता हूँ। हदीस पाक में आया, मेरे आका ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम। मेरे आका ने फरमाया, बस ये बात कर देता हूँ, अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलादों को अला सलासी खिसाल। मेरे आका ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सीखो। सिर्फ 3 बात। कितनी बात जी? अपनी औलाद को 3 बात सीखो। अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल। मेरे आका ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। अल अव्वल, पहली बात क्या है? मेरे आका ने फरमाया, हुब्बु नबिय्यकुम। पहली बात यह है कि तुम अपनी औलाद को अपने आका की मोहब्बत सिखाओ। नबी की मोहब्बत में अपनी औलादों को जीना और मरना सिखाओ। नबी की मोहब्बत उसके अंदर डालो। बचपन से किसी और के नाम की रोलियां नहीं, किसी और के नाम के नगमे नहीं। बचपन से उस बच्चे या बच्ची के कानों पर अगर पढ़नी चाहिए तो किसी और की नात नहीं, मेरे आका की नात पढ़नी चाहिए। पहली बात। वसानी वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टाइम खत्म हो गया, बारिश आ रही है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।